नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप घर में या घर के बाहर मंदिर में आप पूजा तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन पूजा करते समय आपको दीपक जलाने का नियम भी पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं तो कहीं आपके दीपक गलत संकेत तो नहीं देता है। आपके जो दीपक आप जलाते हैं उस दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर दीपक की बाती बच जाती है, उसमें कुछ तेल बच जाते हैं, या फिर आप जब भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो कहीं आपके दीपक पर फूल तो नहीं बनता, या फिर अगर फूल बनता है तो उसका क्या कारण है। तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। यह आपके जीवन की सभी परेशानियों से जुड़ी हुई आपकी दीपक से बाती तो नहीं है। कहीं आप दीपक जो प्रज्वलित करते हैं उसमें पहले की जल हुई बाती का तो प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या आपका दीपक पुराना है या नया, आखिर आप उसका कितने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कहीं आपकी भी आदत तो नहीं है कि थोड़े दिन बाद दीपक को बदल देने की। तो दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि आपको अपने पूजा घर में दीपक को जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा, और दीपक की बाती का जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी सच्चे हृदय भाव से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो सके। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी बुझ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारी पूजा होने के पश्चात हम उस दीपक को भगवान के सामने ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें आधी जली बाती भी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है। और दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो वह दीपक में फूल भी बन जाता है। तो दोस्तों, इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर दीपक को आप प्रज्वलित करते हैं और उसमें फूल बन जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। यानी कि आप जहाँ पर भी दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, चाहे मंदिर में कर रहे हैं, चाहे घर पे कर रहे हैं, और किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, चाहे आप लक्ष्मी जी को, चाहे भगवान विष्णु को, या किसी को भी आप, चाहे भगवान भोलेनाथ या फिर तुलसी माता को, कहीं पर भी अगर आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, अगर दीपक प्रज्वलित करने के बाद वो दीपक में फूल बन जाता है तो मान के चलिए कि वो देवी देवता जो है जिनको आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न हो गए हैं, यानी कि आपके जो पूजा होता है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो आप जो पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें फूल बन जाता है तो वो आपके पूजा को स्वीकार कर लिए, वो आपसे वो प्रसन्न है, इसलिए आपके दीपक जो है फूल बन जाता है। और भगवान प्रसन्न है, इसका संकेत वह दीपक में बने फूल के बाती से दे रहे हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लिए हैं, वो हमसे प्रसन्न है, हमारे पूजा को वह स्वीकार कर लिए। इसका संकेत दीपक में फूल बनने से मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह दिव्य शक्तियाँ भी पूजा में मन लगाती हैं, तो जो आपके दीपक की बाती है उसमें एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी साक्षात किसी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ होती हैं और आपके साथ साथ वो भी पूजा में मन लगाती हैं तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी साक्षात किसी देवी देवता का रूप उस फूल में आपको दिखने लगता है। तो अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियमों को आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से
जले हुए दीपक में बाती बनाकर रखते हैं, ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर दीपक जले हुए हैं और उसमें से पहले सुरुई या फिर बाती है या फिर उसका राख बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप अलग से एक बाती रखकर अगर उसमें प्रज्वलित कर दिए तो भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे रुष्ट हो जाते हैं, यानी कि आपसे नाराज हो जाते हैं। फिर से बताते हैं दोस्तों, अगर आपका पुराना दीपक है जिसमें आप दीपक प्रज्वलित कर चुके हैं और उसमें दीपक बचा हो, दीपक की राख बचा हो या फिर तेल बचा हो, और उसी में आप बाती डाल करके दोबारा दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, तो इससे भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे क्रोधित हो जाते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी दीपक को प्रज्वलित कीजिए तो हमेशा साफ सुथरे दीपक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नए दीपक का प्रयोग करते हैं उसको भी आपको अच्छे से जल से आपको धो लेना, उसके बाद उसको दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। या फिर अगर आप पुराने दीपक को धो रहे हैं, पीतल का दीपक है, तो उसको अच्छे से धो करके साफ सफाई करने के बाद आपको दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप इस तरह से साफ सफाई से दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपसे भगवान प्रसन्न होते हैं, आपकी जो है दुर्भाग्य दूर जाता है, आपका भाग्य प्रबल होता है, आपका भाग्य साथ देता है। इसलिए कभी भी दीपक को जलाने से पहले उसकी अच्छे से साफ सफाई जरूर कर लेनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है अगर आप दीपक को साफ सफाई करके प्रज्वलित करते हैं तो। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर कुछ दिनों के बाद वह दीपक को बदल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आप जिस दीपक में पूजा पाठ करते हैं उस दीपक को कदापि नहीं बदलना चाहिए जब तक कि वो टूट ना जाए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक दिए के साथ साथ सिद्ध हो जाता है। इससे ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप उस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए दीपक को हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए, यानी हमेशा बदलना नहीं चाहिए। दीपक को देवी देवता की पूजा के लिए प्रतिदिन साफ सफाई करके उसे फिर से उसी दीपक में प्रज्वलित करना चाहिए। यानी कि दीपक को जो आप एक दीपक ला लेते हैं उसमें रोज प्रतिदिन उसी में दीपक को आपको प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन उस दीपक को प्रतिदिन जो है आपको साफ सफाई करते रहना चाहिए। उसके बाद आपको उस दीपक में दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक प्रज्वलित होता है वो एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है, इसमें ईश्वर की सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसलिए दीपक को हमेशा बदलना नहीं चाहिए। दीपक जब बहुत दिनों के बाद टूट जाता है, जब क्रैक हो जाता है, उस प्रकार से उस दीपक को आपको बदल देना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि कभी भी टूटे हुए दीपक को मंदिर के आसपास आपको नहीं रखना चाहिए, उसे किसी भी गंगा नदी या किसी भी जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। चाहे कोई भी देवी देवता की प्रतिमा हो, चाहे फिर दीपक हो, कोई भी टूटी फूटी चीज़ जो है आपको घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसलिए दीपक टूट जाए तभी जाकर उसको बदलना चाहिए। अगर दीपक नहीं टूटता है तो आपको नित्यदिन उसी की साफ सफाई करके उसी में आपको जो है दीपक को प्रज्वलित करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गलती से भी दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आपको अपने घर के दीपक को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, नित्यदिन आपको पूजा पाठ करते समय दीपक को घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए और शाम के समय आपको घर के दीपक के साथ साथ आपको घर के मुख्य द्वार पर और घर में जो आप तुलसी माता के गमले लगा रखे हैं वहाँ पर भी आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या होती है, आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार बना रहता है। अगर नित्यदिन आप शाम के समय 5 दीपक प्रज्वलित करिए, 2 दीपक अपने घर के मंदिर में रखिए, 2 दीपक मुख्य द्वार पर और 1 दीपक तुलसी माता के पौधे के पास आपको रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी निवास करेंगी, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि शाम के समय लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण पर जाते हैं और उस समय जिस व्यक्ति के घर में दीपक प्रज्वलित होता है उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और जो व्यक्ति के घर में दीपक नहीं जलता है
उस समय दरिद्रता उनके घर में प्रवेश करता है, यानी कि नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती है। इसलिए दोस्तों, नित्यदिन आपको शाम के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, आपके घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का संचार बना रहता है। इससे आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है, आपके घर में सदैव धन धान का भंडार भरा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सच्चे हृदय भाव से आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।